ये टाटा, गोदरेज, वाडिया, सापोरजी, पलोनजी, होमी जहांगीर भाभा एक लंबी लिस्ट है खास तरह के कम्युनिटी के लोगों की जो कि भारत के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाए हैं। इन्हें हम पारसी कहते हैं। पारसी कम्युनिटी को लेकर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लोगों के मन में होते हैं, जैसे कि ये कहाँ से आए थे, क्या ये यहूदी हैं, अगर ये यहूदी नहीं है तो कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, इनके भारत आने का रीजन क्या था, और भी बहुत सारे कुछ। आज ऐसे सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के थ्रू हम आपसे शेयर करेंगे और एक ऐसे देश के बारे में भी जानेंगे जो आज के वक्त में है तो वो इस्लामिक कंट्री, लेकिन वो अपने सारे इस्लामिक रूल्स को आधिकारिक तौर पे बैन कर चुका है, जैसे हिजाब पहनना, दाढ़ी बढ़ाने पर बैन, बच्चे सार्वजनिक रूप से धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले सकते, अगर किसी बच्चे ने इस्लामिक शिक्षा ली तो माता पिता को सजा भुगतनी होगी, सरकार मस्जिदों को भी बंद कर रही है और भी बहुत सारा कुछ। ये सब हम अंत में जानेंगे, पर सबसे पहले हम पारसी कम्युनिटी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ये श्योर हो लेते हैं कि ये पारसी लोग यहूदी नहीं होते। यहूदी धर्म को ज्यूडिज्म कहते हैं और पारसी लोग जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसे जोरोस्ट्रियन कहते हैं। हाँ, दोनों धर्म में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, लेकिन दोनों ही धर्म अलग अलग हैं। इन्हें पारसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पर्सिया से आए थे। पर्सिया आज का ईरान है। पारसियों का पर्सिया से भागने की कहानी 7वीं सदी में शुरू होती है। उस वक्त तक पर्सिया में जोरोस्ट्रियन धर्म के लोगों की मेजोरिटी थी। जब अरबों ने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया और वो पर्सिया पहुंचे, उस वक्त पर्सिया पे सैसानी वंश का शासन हुआ करता था। अरबों से युद्ध में पर्सिया हार गई। तब पर्सिया में इस्लाम को जबरन थोपने का काम शुरू हुआ। वहां के लोगों को दो ही ऑप्शन दिए गए थे, या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर सर कलम करवा लो। सिर्फ 15 सालों में सारे पर्सियंस को मुस्लिम बना दिया गया। जो लोग भाग सकते थे वो तो खुद को और अपने धर्म जोरोस्ट्रियन को बचाकर दुनिया के अलग अलग देशों में चले गए। उसी वक्त 18,000 पारसी लोग भारत आ गए थे। इनके धर्म की फिलॉसफी माइंड ब्लोइंग है। ये अग्नि की पूजा करते हैं। इनका धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जो कि एक ईश्वर को मानने वाले होते हैं। ये दान करने को सबसे बड़ा पुण्य मानते हैं। ये आइडियोलॉजी तो टाटा में दिखता भी है। इनके धर्म में धार्मिक कट्टरपंथी से दूर कर्म की प्रधानता है। मेहनत पर बहुत जोर दिया जाता है इनके धर्म में। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये अफसोस की बात होगी कि इस्लाम के अपने धर्म को दूसरों पे तलवार के बदौलत थोपे जाने वाली आइडियोलॉजी ने दुनिया से ऐसे कई सिविलाइजेशंस और कल्चर को खत्म कर दिए जिनके वैल्यूज बहुत अलग थे। अगर वो आज दुनिया में एग्जिस्ट करते तो शायद दुनिया आज कुछ और होती। एक और शॉकिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि दुनिया ईरान को इस्लामिक कंट्री जानती है, पर आज के डेट में भी वहाँ के लोग अरबों को कोसते हैं उनके रिलीजन और कल्चर को खत्म कर देने के लिए। और वहाँ के ज़्यादातर लोग अपने आप को फेक मुस्लिम बताते हैं। उनका ये भी मानना है कि मुस्लिम होना उनके लिए कोई गर्व की बात नहीं है। अब जानते हैं कि ऐसे देश के बारे में जो एक मुस्लिम कंट्री तो है, लेकिन वो इस्लाम के सारे कट्टर विचारधाराओं को आधिकारिक रूप से अपने देश में बैन कर चुका है। वो देश है तजाकिस्तान। वहाँ आधिकारिक तौर पे हिजाब पहनना, धार्मिक कपड़े पहनना, दाढ़ी बढ़ाना, बच्चों को धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, बच्चों का विदेश जाकर धार्मिक शिक्षा लेना, यहाँ तक कि बच्चों को मस्जिदों में जाने पर भी बैन लगा चुका है। इन प्रतिबंधों का कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में तजाकिस्तान के लोगों ने ISIS खूब ज्वाइन किया था। इसी साल मार्च में मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में आतंकी हमले में तजाकिस्तान के नागरिक के शामिल होने के सबूत मिले थे। इस हमले में 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी को तजाकिस्तान में फैलने से रोकने के लिए इस तरह के बैन्स लगाए जा रहे हैं। तजाकिस्तान में 96% लोग मुस्लिम आबादी के हैं, मगर वहां की सरकार इस्लामी जीवन शैली और मुस्लिम पहचान को सेक्युलरिज्म और डेवलपमेंट के लिए एक चुनौती मानती है। इसलिए इतने सारे बैन्स को इम्पोज किया गया है और बहुत सख्ती से इनका पालन भी किया जा रहा है। आपके विचार से क्या कट्टर इस्लामिक विचारधारा देश के विकास में ऑब्स्टेकल है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका इतना सपोर्ट हमें और ज़्यादा प्रेरित करेगा और अच्छे कंटेंट आप तक लाने के लिए।